आप में से बहुत सारे लोग डेटिंग ऐप्स यूज़ करते होंगे और पर्टिकुलरली अगर मैं जेन जी की बात करूं, जेन जी का मतलब होता है जनरेशन जी। ऐसे लोग जो 1997 या 8 से 2012 के बीच में पैदा हुए थे उन्हें हम जेन जी कह देते हैं। और अगर मैं इनकी पॉपुलेशन की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली वो 377 मिलियन है। अब डेटिंग ऐप्स जो हमारे ट्रेडिशनल डेटिंग ऐप्स हैं जैसे टिंडर, बम्बल या हिंज हो गया, इसको छोड़ करके इन्हें तो यूज़ कर ही रहे हैं, इसके अलावा भी अब दे आर रीडिफाइनिंग डेटिंग नॉर्म्स। मतलब जो एक डेटिंग का तरीका है उसे दिस जनरेशन इज रीडिफाइनिंग। दे आर एम्फेसाइजिंग ऑथेंटिसिटी, दे वॉन्ट इमोशनल कनेक्शन एंड शेयर्ड वैल्यूज ओवर ट्रेडिशनल क्राइटेरिया। अब जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि इवन दे आर यूजिंग लिंक्डइन फॉर डेटिंग, स्पॉटिफाई एंड एप्पल म्यूजिक, बिकॉज उसमें शेयर्ड प्लेलिस्ट होती है और इनके लिए म्यूजिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक कनेक्शन डेवलप करना है, उस कनेक्शन को फॉस्टर करना है, तो इनके लिए म्यूजिक इज इंपॉर्टेंट। देन कम्स योर इंस्टाग्राम, रेडिट और यूट्यूब एंड बुक क्लब्स होते हैं, बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। जेंजी की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो दे पुट मोर एम्फेसिस ऑन इमोशनल ऑनेस्टी एंड क्लैरिटी। They prioritizes transparent communication, seeking clarity in intentions and feeling from the outset। तो आपने डेटिंग टर्म्स भी देखी होंगी जो आजकल काफ़ी प्रेवलेंट है और ट्रेंड में है, जैसे सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप का मतलब होता है कि आपने रिलेशनशिप में आ गए आप, बट कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब कोई टैग नहीं है, बट आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आपका रिलेशनशिप चल रहा है, यानी कोई ट्रेडिशनल लेबल नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। नेक्स्ट टर्म इज ब्रेड क्रम्बिंग। ब्रेड क्रम्बिंग का मतलब होता है कि आप किसी को सिग्नल दे रहे हो ऑन एंड ऑफ, इंटरमिटेंट, कि वो इंटरेस्ट दिखाए आप में, बट आप जेन्युइन कमिटमेंट नहीं देना चाहते। घोस्टिंग, घोस्टिंग का मतलब आपको सभी को पता है कि सडनली एंडिंग कम्युनिकेशन विदाउट एक्सप्लेनेशन। और फिर आता है सॉफ्ट लॉन्चिंग। सॉफ्ट लॉन्चिंग का मतलब होता है कि आप पार्टनर को, जो आपका पार्टनर है, उसे सोशल मीडिया या कहीं पे इंट्रोड्यूस कर रहे हो बट विदाउट रिवीलिंग देयर आइडेंटिटी, तो स्लोली आप उसमें जा रहे हो। टिंडर ने एक सर्वे किया था, उसमें 52% जेंजी की जो पॉपुलेशन है वो ऑनेस्टी को प्रेफरेंस देती है, क्लैरिटी को प्रेफरेंस देती है, बाकी चीज़ें तो बाद में। यानी यू शुड बी ऑनेस्ट इफ़ यू वांट अ पार्टनर। ओपन कास्टिंग है कि मतलब जो हमारा होता है ना टाइप कास्टिंग, ये मेरे टाइप का नहीं है, मेरे टाइप का नहीं है, उससे आप हट रहे हैं। यानी अब फिजिकल अपीयरेंस से ऊपर उठ करके आपको ऑनेस्टी और जेन्युइन कनेक्शन चाहिए, तो आजकल जेंजी इनमें ज़्यादा बिलीव कर रही है। नेक्स्ट इज FONMO, फियर ऑफ नॉट मिसिंग आउट। फोमो, आपको पता है कि फोमो क्या होता है। अब फोमो का ये कॉन्ट्रारी है, यानी जेंसी इज कंफर्टेबल वेटिंग फॉर द राइट पार्टनर एंड नॉट रशिंग इनटू रिलेशनशिप ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के साथ भी आप शादी कर लो या किसी के साथ भी रिलेशनशिप में आ जाओ। जब तक आपका वो एक मैच नहीं मिलेगा, जब तक आप जेन्युइन कनेक्शन नहीं फील करोगे, तब तक वो सोसाइटल प्रेशर में गिव इन नहीं करने वाले। टिंडर का एक और सर्वे हुआ जिसमें 32% रिस्पोंडेंट जो थे उन्होंने ये माना है कि म्यूजिकल प्रेफरेंस उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है। मतलब अगर पार्टनर्स की पर्सनालिटी की बात करें तो उन्हें जानने के लिए उसका म्यूजिक टेस्ट कैसा है, इसको उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे स्पॉटिफाई का एक ब्लेंड फीचर है, तो वो यूजर्स को अलाउ करता है कि आप म्यूजिकल टेस्ट को मर्ज करो, यानी फॉस्टरिंग डीपर कनेक्शंस। एंड इफ़ यू वांट टू डेट समवन तो फर्स्ट प्लेस कौन सी होनी चाहिए। अब पर्टिकुलरली आप किसी कैफेटेरिया चले जाओ या फिर कहीं बहुत बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट, कैफ़े, बट अगर मैं जेंजी की बात करूं तो वो कल्चरल सेलिब्रेशंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। मतलब वो इंटीग्रेट कर रहे हैं अपने डेटिंग एक्सपीरियंस को विद cultural celebrations। 43% of Gen Z individuals prefer festivals and cultural events as their choice for a first date। इन जो हमारी Gen Z population है, इनके लिए mental well-being और personal growth ज़्यादा important है। They put more emphasis on self-care and setting boundaries, seeking partners who support and complement personal growth journeys, and they try to avoid toxic behaviors and relationships that hinder personal development। एक और सर्वे हुआ था जिसमें 37% ऑफ वुमेन बिटवीन 18 एंड 25 व्यू डेटिंग एज अ जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। और बात सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होती। अगर मैं पॉलिटिकल और सोशल अलाइनमेंट की बात करूं जेंजी की, तो 41% ऑफ द सर्वेड इंडियंस कंसिडर इट क्रूशियल फॉर पोटेंशियल पार्टनर्स टू एक्टिवली एंगेज इन पॉलिटिक्स and exercise their voting rights। 51% Indian women prioritize a person's political views compared to men, जो कि 46% है। And if I talk about inclusivity and diverse relationship models, then
Gen Z is embracing diverse relationship structures also. 11% of dating individuals are choosing non-traditional paths, gaining visibility and acceptance. And online dating apps facilitate connections with partners who align with varied values and lifestyles. So all in all, India's Gen Z is at the forefront of transforming dating norms, emphasizing authenticity, emotional depth, and shared values.